अफीम की अवैध खेती हो रही है। तो क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अब नशे का गढ़ बनते जा रहा है। अवैध फसल को जो है पूरा नष्ट किया गया कि उनका जो रवैया है गांव वालों के प्रति ठीक नहीं है। तो 2 सालों के पहले जो है कांग्रेस की सरकार, पार्टी के जो नेता हैं को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। फौज में ते करते थे वो पता चली से चलाए ला जगह ही नहीं मिलती था उनकी जगह हम आगे बढ़ा को कहा खान एक आगे नहीं बढ़ तो यहाँ ले वो फसल ला काट के लेगा तो ही लेके के बाद वाला गाड़ी में भरा तो ही। आप ये सफ़ेद बोरे देख पा रहे होंगे, इस बोरे में है अफीम। जी हाँ, वो अफीम जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़ में माहौल ऐसा गरमाया हुआ है जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा हो रही है। 6 मार्च की शाम थी जिसमें पुलिस को पता चलता है कि दुर्ग में स्थित समोदा गांव है, दुर्ग बेमेतरा रोड पे पड़ता है, वहाँ पे अफीम की अवैध खेती हो रही है। पुलिस आती है, जांच करती है, पता चलता है कि 5 से 6 एकड़ में यहाँ पे अफीम, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है और इसका जो कीमत है वो लाखों रुपये में होती है। जिसके बाद पुलिस आती है और जाँच करती है क्या ये सच में अफीम है। जाँच करने के बाद पता चलता है कि ये पूरी तरीके से अवैध अफीम की जो है खेती की जा रही थी। जैसे ही ये खबर मीडिया जगत में और लोगों के पास पहुँचती है तो लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ को क्या हो गया है, छत्तीसगढ़ अब नशे का गढ़ बनते जा रहा है। इस बात की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आते हैं अगली सुबह। उसके बाद यहाँ पर पूरा ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और उसका विरोध करते हैं। और इस अफीम की खेती करने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, उसका जो नाम बताया जा रहा है विनायक ताम्रकार। पुलिस इस पर काफ़ी जाँच पड़ताल करती है, अधिकारी आते हैं, ग्रामीण आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। जाँच पड़ताल के दौरान उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। बताया जाता है कि 4 आरोपी थे और 5 एकड़ 62 डिसमिल में जो है अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। जो अफीम की खेती करने वाला था बीजेपी का नेता, वो इतना शातिर था कि वो पहले भुट्टा लगाया था, भुट्टा मक्का बोल सकते हैं, उसके नीचे में जो है अफीम की खेती कर रहा था। पास में शिवनाथ नदी है और समोदा गांव से 4 किलोमीटर अंदर आओगे फार्म हाउस है, वहां पर इसकी खेती की जा रही थी। जैसे ही बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने सभी आरोपियों की जाँच की, पूछताछ की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। ये पूरा जो है मामला घटना होने के बाद जो है अभी भी छत्तीसगढ़ में ये मामला गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के गांवों से लेकर विधानसभा तक जो है ये मामला मुद्दा गरमाया हुआ है। और हम फिर उसी जगह में आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 5 एकड़ से ज़्यादा जगह में हुई जो अफीम की जो अवैध खेती है, अब उसका क्या होगा, पुलिस उसका क्या करेगी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ के जो सभी सुरक्षा बल और पुलिस है उन सभी अफीम की जो फसल है उसको काट कर बोरी में भर दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि इस अफीम की जो खेती है, अवैध खेती को काटने के लिए पूरा गाँव की महिलाओं को लाया गया था। करीबन 100 से ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पर कल से जो है लगाया गया था। बुलडोजर भी आया, अवैध फसल को जो है पूरा नष्ट किया गया और साथ ही साथ इसको भर के अब बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में ले जाया जाएगा। इस प्रकार का जो हाल है वो देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अवैध अफीम, जो नशीला पदार्थ होता है, उसकी खेती की गई हो। और इसके पूरा जो अनुमानित जो कीमत बताया जा रहा है 8 करोड़ रुपया। आप सोच सकते हैं कि 8 करोड़ रुपया पैसों की लालच में छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब बनाने की साजिश यहाँ पे चल रही थी। सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे प्रशासन फेलियर का। लगातार ये भी बताया गया है कि 5 सालों से जो है यहाँ पे खेती चल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 सालों तक किसी को भी कानो कान भनक नहीं हुई कि यहाँ पर अवैध अफीम की खेती चल रही है। मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है जब होली का समय था तो कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं और लकड़ी खोजने के चक्कर में इस फसल को देखते हैं और सोचते हैं कि ये गोल गोल सा जो फल है वो क्या है। उसी का फोटो खींचकर गांव में ले जाते हैं और गांव में दिखाते हैं और जब गूगल में सर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये अफीम है। इसके बाद सरपंच को जानकारी दी जाती है और सरपंच के बाद ये जो पूरा जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दी जाती है। जेवरा सिरसा चौकी के तहत ये जो क्षेत्र आता है ग्राम समोदा, और ग्राम समोदा से कई आगे ये जगह है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा वहाँ पर बोरियों से रचा हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि समोदा गांव की छवि किस प्रकार से बन गई है अब इस अफीम की खेती मिलने के बाद। जाहिर सी बात है जब कोई गांव में कुछ घटना होती है तो उस गांव की जो छवि रहती है पहले के जैसे नहीं रहती है। अब हम उनसे भी बात करेंगे कि 5 साल तक क्यों पता नहीं चल पाया। पुलिस प्रशासन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बोरियों में जो है इस अफीम को भरा गया है। अब दूर दूर तक देखेंगे तो पुलिस के जो कर्मचारी है वो भरने का प्रयास कर रहे
रहे हैं। लगातार जो है इसको हमने पूछा तो बताया कि इसको जलाएंगे, इस जलाकर जो है नष्ट करने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे होंगे मेरे आगे जो है पूरा बोरी का पूरा गुच्छा रखा हुआ है। इसमें अफीम है, नशीला पदार्थ है, जिसको पुलिस ने 6 मार्च को पकड़ा था, जिसके बाद 2 दिन तक पर छत्तीसगढ़ में बवाल हुआ था। लगातार जो है इसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कल बुलडोज़र आई थी और सब जब बुलडोज़र से काम नहीं हो पाया, फसल नहीं कट पाई, तो गांव वालों से संपर्क किया गया, गांव वालों महिलाओं से संपर्क किया गया और गांव वाले जो महिलाएं आई और इसको पूरा काट कर जो है रख दिया, जिसके बाद बोरी में भरा जा रहा है। अफीम कुछ इस प्रकार का होता है, बताया जाता है कि ये चीरा से निकलता है कुछ दूध टाइप का, तो इसी को अफीम बोलते हैं, नशीला पदार्थ। और जो नीचे इस प्रकार का होता है उसे डोडा बोला जाता है, जो कि बहुत सारे सेहत के कार्यों में भी काम आता है, स्वास्थ्य के को सही करने वाले कार्यों में भी काम आता है। और जो दूधिला पदार्थ होता है उसको अफीम कहा जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये जो खेती है वो 5 सालों से हो रही थी, तो 5 सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला। और सबसे बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 सालों से ये खेती हो रही है, तो 2 सालों के पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में इसको किसी को पता नहीं चला, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। जैसे ही अफीम वाली बात भारतीय जनता पार्टी को पता चली, तो उन्होंने अपने पार्टी के जो नेता हैं विनायक ताम्रकार, उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद जो है उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे। गाँव वालों ने भी कहा है कि उनका जो रवैया है गांव वालों के प्रति ठीक नहीं है। उनको कहा जाता है कि गांव में बहुत सारी जो संपत्ति है उनको जब्त करके रखा हुआ है, उनकी मर्जी के बिना वहां पर कुछ नहीं हो पाता। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, गांव वालों से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या ये बात सही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरे जो है वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के बोरियाँ हैं और ये इसकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमानित जो है 150 से 200 के बीच में ये बोरे होंगे, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि वहाँ से लेके पूरे वहाँ तक जो है पूरा सफ़ेद कलर की बोरियाँ ही आपको दिखेंगी। हम वहाँ के ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे जो महिलाएं आई हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बीजेपी नेता है जो इनकी इस अफीम की खेती कर रहा था, उसका रवैया क्या था, उसके प्रति गाँव वालों की क्या सोच है। अब जब गाँव पूरा बदनाम हो चुका है अवैध अफीम की खेती में, तो अब उस गाँव वाले लोग अपने गाँव के बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे उनको क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ दाई मन हमें बात करे के प्रयास करबो। दाई, ए अफीम के जो फसल ला बोई रही सवे त दिखले पता नहीं रही सवे गाँव वाले नहीं रही से कोई पता नहीं। नहीं सर, त कहाँ पता रही गाँव वाले मन ला। वो लइका मन ह होली के त्योहार रही से त लकड़ी वकड़ी के जे करे बर आए रही खोज में, तेकर से तियो पता चली से। अगर त्योहार नहीं आतीस तो पता भी नहीं चलती हाँ कि ये दाव प्लाट में अफीम बोआ है कि पिछला 5 साल से होत रही बोलत रही सवे। अब वो 5 साल हो है का कितना साल ते पता नहीं रही सर। अब ए साल हो है तो ए साल के पता है हमन ला। अब अगले साल होत रही से ते नहीं है पता हमन ला। ये जो विनायक ताम्रकार है बोलते भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हरे, वो बोलते कि गांव में ओकर रवैया कैसे रही, बता सकते हैं? बाहर में राहत रही सोहा, कुछ त्योहार तीज त्योहार रहते तब आए। अब वो राजनीति वाला है रही सोई, तो वो सब चीज हमन ला पता नहीं है राजनीतिक बारे में। लेकिन गाँव में आए तो अपन घर उस खेत तक सीमित रहा है, वैसे बाकी जनता मन के थे नहीं है वे बरबा मात्र ये करे है सब अवैध कब्जा, ओकरे वजह से सब परेशान है, किसान मन हा भी और गाँव जनता मन भी। अच्छा। काबर की गांव के है लक्ष्मी चरागन के लिए भी जगह नहीं है, और कोई अगर खत्म भी होते तो जलाए बर भी से पूछ के मतलब जलाए लग जगह भी नहीं है, मुक्ति धाम के भी जगह नहीं है। यही गांव का रवैया रे, यही गांव खरे हो समोदा के रवैया। हाँ, लेकिन आप समोदम नहीं रहे हो? हाँ, नहीं ओकर मतलब आना जाना रहते हो, लेकिन दुर्ग में ज्यादातर दुर्ग में रहते हो। दीदी मन हवे, दीदी बोले जाते कि बहुत ज़्यादा होकर रवैया बेकार रही, इस गांव में सब जमीन ला जैसे तरिया हो गए, सार्वजनिक शौचालय ला हड़प ले रही हवे, वो बीजेपी नेता का ये बात सही है? वो अब वो इतना हम नहीं जान, लेकिन मुक्ति धाम हाँ दाऊज के रोड रेंगत हन जगह थे दाऊज के, और आजू बाजू वो अरिया परिया थे दाऊज के, जाने तो सरकार के जगह नहीं है, किसानों के जगह नहीं। मतलब वो जमींदार रही इसका। अब वो का कहते हैं हमार पुरखा मन हाँ ओले है मुठा भर पैसा दे के ऐसे का गौटिया रिस का हो, गाँव के गौटिया डोहे बर्तन बेचे ला रही से तो सब मन हाँ किसान मन का ले दस्खत उकर के जमीन जाय चातला लेके बसे है, और ये हरे इसने बर्तन बेचैया पहली जमाना के पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस हो हाँ जी। हमन हाँ खेती बाड़ी नींदे कोड़े बारात रहे हन, और ये ला कार्यक्रम ला नहीं जाना, खेत खार बोत रहे जाना थन, और ये मानसू के नहीं जाना। अब यहाँ गांव के विकास ला हमन आगे बढ़ाबो कहा थन, तो ये
आगे नहीं बढ़न देते। और हमार गांव में ना गांव के चरांगन है ना आदमी मरत हन ते का रे पाटे के जगह भी नहीं है। और सड़क भी रेंगत हन तेला सब दाम मोरे कहीं बोला थे। और आन त एक गेट में अंदर में झनाव कहीं बोले पहली। हाँ हाँ जी। अच्छा, एकरे कारण बोले जब फसल लगाए हुए जी तो कोई पता मत चले कोई झन पता चले कह के तो एला होलिका दहन के दिन लइका मन हा लकड़ी बिने बार आए रही से तो मला जानकारी हुई से। और वहाँ मला 3 दिन हुई से यहाँ जानकारी हुई से। अब मतलब का बोल के बुलाएगी सभी की हमला मतलब चलो ये वो हु कह के रोजगार गारंटी में जात रहे तो चलो आज वहाँ लूहू कह के बुला रोजगार गारंटी आया हो आप। मतलब फोन करके पूछा तो ही ना का हो गए हो तुम्हारे मई के ससुराल में समोदा का कहा था तुम्हें? बस अफीम के बारे में। अच्छा, अफीम के बारे में तो बहुत जिला पता भी नहीं हो तो कहा है अफीम करके है नहीं। अब सब हम अभी मालूम नहीं रही से कि का चीज है अफीम है करके। आहा ना यहाँ तो देखे हैं आज कि अफीम ऐसे होते। अच्छा करके मालूम हुई से ये हरे वहाँ बोलते विनायक ताम्रकार हाथ नंबर में लगा है, तो मतलब पता नहीं चले हुई वो पता नहीं चले रही से अभी ये पता चली से धान जो लगा है धान लगाइए मतलब भी पता नहीं चले हुई कि पास में वो मन ला पता रही का नहीं ते हमन ला मालूम नहीं रही से। पूरा जो जमीन हवे पूरा आसपास के ओकरे हवे। हाँ ओकरे हरे लेकिन हमार गांव के किसान पूरा गेट तक खाओ पूरा जो शुरू से गेट निकल के ओकरे हरे पूरा हरे मतलब बहुत बड़े गोटिया रही सब कोनो ला घुसन उसन भी नहीं देवत रिस की थे तेकर से थी। अच्छा अच्छा तभी पहली बार वो का करे काजान नहीं का मतलब पूरा धान भी बोआ है गेहूं भी बोआ है चना भी बोआ है ओकर साथ सब ओकरे सब बोआ है। रद्दा रेंगा ता हु हरे। अच्छा, रद्दा रेंगा ता ते ही हरे मतलब पूरा गांव गौटिया रही सोहा। तो आप मन देख सकते हो संगवारी हो गांव गौटिया जब गांव गौटिया में रही तो पूरा गांव तरिया रोड मन उकर रही थे। ऐसे बहुत सारा अभी भी गांव है छत्तीसगढ़ में कि पूरा गांव के गांव जो है गौटिया जमींदार मन के रही थे। वैसने जो जमीन हवे ओकर रही सब है और ग्रामीण मन ला आन जान नहीं देती रही सब है। तेकर से जो अवैध जो है अफीम के खेती करत रही सब है 5 एकड़ 62 डिसमिल में खेती करत रही सब है। और जो कि छत्तीसगढ़ पर एक बहुत बड़ा जो हवे उदाहरण बनत हवे कि छत्तीसगढ़ लगातार नशा के कोती जावत हवे, नशा के दिशा में जावत हवे। अब छत्तीसगढ़ आप मन जो हवे नशा के गढ़ भी बोल सकता हो जो और सबसे बड़ा एमे फेलियर हवे शासन प्रशासन के। जेन शासन प्रशासन हा उड़ता पंजाब है दिल्ली ले चिट्टा आथे और रायपुर में भिलाई में जब चिट्टा आथे तो ओला मतलब पकड़ लेते त देवत रही सब है। तो ओकर आँखी के आगू में जो हवे ए प्रकार के काम होत रही सब है कोनो ला भनक भी लगी सब है। ये बहुत बड़ा जो हवे फेलियर हवे पुलिस प्रशासन के छत्तीसगढ़ शासन के। और यहाँ दोनों पार्टी में जो हवे लड़त हवे कि ए करी से एकर शासन में होई से एकर शासन में होई से। लेकिन कोनो ला ये बात की चिंता नहीं होई कि इतना बड़े जो हवे अवैध अफीम के खेती हुई सब है वाला कितना नुकसान हो सकत रही सब है छत्तीसगढ़ ला। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हवे विनायक ताम्रकार वो कितना पैसा कमा डरे हुई 5 साल में ते बहुत बड़ा जाने के हवे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो गाँव के गौटिया रही सब है। हमन पूछे तो पहली बताई सब कि पहली वो बर्तन भाड़ा बेचे। तो आप सोच सकते हो कि पहली बर्तन भाड़ा बेची सब है गाँव के गौटिया रही सब है इतना बड़ जमीन खड़ा कट रही सब है। और जमीन के नीचे जो है शासन प्रशासन के आंख में धूल झोंक के इतना बड़ जगह में वह अवैध अफीम के खेती कर दी सब है। तेकर रेट ला पूरा 8 करोड़ बताया गया हवे। तो आप मन सोच सकते हो कि ए साल बस पता चली सब है तो ओकर रेट 8 करोड़ हवे। और पिछला 5 साल से जो करत हुई 8 पंचे 40 मतलब 40 आप मन अनुमान लगा सकते हो 40-50 करोड़ के अगर इसने लगातार करत हुई वो पुलिस के अनुसार तो 40-50 करोड़ के जो हवे नशा ला अपन ये क्षेत्र में उगा डरे हवे। छत्तीसगढ़ पर बहुत बड़े सोचे के बात हवे कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे कांड होते भैया कि छत्तीसगढ़ पूरा भारत से लेके पूरा दुनिया जानते। संगवारी हो आप मन एक ऐसे बात बोलत हूँ तेला आप मन ध्यान से सुन हो। आप मन सोच सकते हो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरे विनायक ताम्रकार अपन जगह में इतना सारा अफीम उगात रही सब है 5 साल ले। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल उठते कि जब ये अफीम ला उगात रही सब है तो यहाँ ले वो फसल ला काट के लेगत हुई लेके के बाद वाला गाड़ी में भरत हुई यहाँ से जेवरा सिरसा चौकी ले पार करके वह दुर्ग पुलिस प्रशासन पूरा दुर्ग भिलाई से लेकर अलग अलग क्षेत्र तक पहुँचात हुई। का ये सब करे में जो हवा छत्तीसगढ़ पुलिस ला या पुलिस प्रशासन ला पता नहीं चले हुई ये सवाल खड़े करते। और सबसे बड़ा सवाल खड़े करते कि का में काकरो संरक्षण हवे का में भारतीय जनता पार्टी है ओला संरक्षण देत रही हवे कि तय कर तोर पीछे हमन हन। काबर कि इतना बड़ जो हवे अवैध अफीम के खेती करना तो सरल होते लेकिन ओला काट के ओला ले जाना ओकर से अफीम निकालना ओला पूरा छत्तीसगढ़ में फैलाना ओला बेचना सबसे बड़ा सवाल ये खड़े होते कि वो एक काम कैसे कर सकत रही हवे। एकर पीछू में कौन रही हवे ओला कौन बचात रही हवे अभी भी जो हवे ओला कौन संरक्षण देवत हवे। बाकी ओला तो पार्टी से निष्कासित कर दे हवे भारतीय जनता पार्टी है। हमन
हमन पूरा दाई दीदी मन से बात करे हन कैसे ओकर गांव के माहौल रिस हवे, का कुछ रिस हवे गांव में, का होई वो अफीम के, कैसे करी वो अफीम ला हमन पूछे तो जलाबो की हवे। लेकिन औ जो हवे मैं बताए के प्रयास करबो और आगे में का कुछ अपडेट निकल के आगू आई ओला हमन 36 टीवी के माध्यम से बताबो। ऐसने खबर पर हमारे साथ बने रहो। जय जोहार।